Okay, friends, we are starting the past paper of integration and try to do as many questions as we can in an hour. Start करते हैं जनाब. Question number 1 from your past paper file. It is from May June 17. Question number 1 is a curve for which the d over dx means the gradient is this, passes through 3 minus 10. Find the equation of the curve. So in the first part, we have to integrate the equation. So it will be y equals to 7x minus x cube over 3 minus 6x square over 2 will be 3x square plus c. ऐसा ही कोऑर्डिनेट्स रख देंगे इसमें 3 minus 10. So minus 10 equal to 7 3 21 minus 9 minus 27 plus c. What is the value of c? The value of c is 5. Therefore, equation of the curve is y equals to 7x minus 1 upon 3x cube minus 3x square plus 5. Yes. Second part. Express this. ये तो अब quadratics का question है. It is not a question of integration. 7 minus x square minus 6x equals to, अगर हम x plus b whole square को expand करते हैं तो it will be a square plus 2ab plus b square. सबके साथ माइनस क्यों लग गया? क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस था. नाउ कोफिशिएंट कंपैरिजन. x के साथ लिखा हुआ है -2b, लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है -6, तो b इक्वल्स टू 3. कांस्टेंट a माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7. सो a इक्वल्स टू 7 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 and 7 plus 9 is 16. And after that, find the set values of x for which the gradient of the curve is positive. हमें वो देखना है कि gradient of the curve positive कहां पर है. अब एक चीज सुनिएगा. This is gradient of the curve. Here same gradient of the curve. Gradient of the curve ने curve को हमने इस फॉर्म में लिखा है. Right? So in the third part, the form gradient of the curve will be like minus x plus b whole square प्लस a is 16. मैंने इसको इस फॉर्म में अरेंज करके लिख दिया जैसा कि क्वाड्रेटिक्स में लिखते थे. राइट. अब अगर कर्व को मैं स्केच कर लूं, यहां पर कर्व अगर मैं स्केच कर लूं a x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस b प्लस k. राइट. तो जनाब ये क्या हो गया? -3 h k कितना हो गया? 16. ये टर्निंग पॉइंट a नेगेटिव में है तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा. वाई एक्सेस को ये कहां से टकराएगा? 7 से टकराएगा. कहां से टकराएगा? 7 से. अब आप देखिए ये ग्रेडियंट का कर्व बना है. किसका कर्व बना है? ग्रेडियंट का. -3 से पहले कर्व ऊपर की तरफ आ रहा है, -3 के बाद कर्व नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव हो गया. तो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व पॉजिटिव कहां पर है? वेयर एक्स इज लेस देन -3. -3 से कम अगर x की वैल्यू होगी तो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन? यस. इंटीग्रेट जब भी करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल आता है हर क्वेश्चन में. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. पूरी आपको स्टोरीज दी गई. हमें ये जो शेडेड एरिया है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है अगर ये रोटेट हो अबाउट एक्स एक्सिस. ठीक हो गया. अब एक चीज सुनिएगा. अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते? एरिया अंडर द लाइन पहले कैलकुलेट कर लेते और फिर एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते तो हमारे पास एरिया शेडेड एरिया आ जाता. एरिया अंडर द लाइन माइनस एरिया अंडर द कर्व. सेम मेथड यहां पर अप्लाई करेंगे. वॉल्यूम अंडर द लाइन माइनस वॉल्यूम अंडर द कर्व. कह रहा हूं मैं ऐसे, लेकिन ये होगा क्या? वॉल्यूम जनरेटेड बाय द लाइन माइनस वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व. तो अब आप देखिए अराउंड एक्स एक्सिस है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन होगा, मतलब y को सब्जेक्ट बनाना जरूरी होगा. तो वॉल्यूम 1 में कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चों.
वॉल्यूम 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वॉल्यूम 1 किसका है? वॉल्यूम 1 आएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस लाइन। तो फॉर्मूला क्या है? पाई, कहां से कहां तक चलेंगे हम? 1 से लेकर 4 तक। पहले वॉल्यूम 1 फ्रॉम 1 to 4। y को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो इट विल बी 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। अगर आपको एक्सपेंड करके इंटीग्रेट करना है तो कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। सो इट विल बी, कैसे होता है अगर होल पर पावर आ जाए तो 5 माइनस एक्स होल क्यूब ओवर 3, और बेस का डेरिवेटिव साथ में, तो कितना आ गया? -1। सो नाउ इट विल बी -π/3 इन द ब्रैकेट, क्या रह गया? 5 माइनस एक्स होल क्यूब। और लिमिट्स कहां से कहां तक की हैं? 1 से लेकर 4 तक। अब लिमिट्स कैसे अप्लाई होंगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 4 रखेंगे तो 5 माइनस 4 1 का क्यूब, लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो 5 माइनस 1 4 का क्यूब। सो व्हाट इज 4 क्यूब? 64। 1 minus 64 will be minus 63, and the final answer will be 21 pi. The final answer will be 21 pi. Now volume 2 will be again pi from 1 to 4, volume under the curve. What is the equation of curve? 4 upon x whole square dx. So it will be pi 1 to 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 16, 16 को बाहर लेकर आ जाइए, x ऊपर जाएगा तो x पावर -2 dx, 16 पाई, ये क्या हो गया? x की पावर -1 अपॉन -1 मीन्स -1 अपॉन x। लिमिट्स कहां से कहां तक? 1 से लेकर 4 तक। माइनस को बाहर लेकर आ जाइए, -16 पाई। लिमिट्स अप्लाई कर दें, अपर लिमिट 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 1, तो ये 1 ही रहा। सो इट विल बी -16 पाई, in the bracket it will be -3 upon 4. So the final answer is 12 pi. Therefore required volume is V1 minus V2, 21 minus 12 pi, it will be 9 pi. Is this clear? Any confusion? Now guys, question number 4. A curve for which the gradient of the curve is this, find the equation of the curve. Again we have to integrate, so y equals to 3x cube over 3 means x cube. Okay, पहले मैं इसको dy over dx अरेंज करके लिख रहा हूं, 3x स्क्वायर माइनस 2x पावर -3। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y इक्वल्स टू 3x क्यूब ओवर 3, इट विल बी x क्यूब। -3 नीचे आया तो कितना हो? -3 + 1 -2, -2 नीचे आया तो कितना हो गया? +4 अपॉन x स्क्वायर प्लस c, ऐसा ही है। सो y इज 3 and x is -1, +4 plus c, so it will be 3c is 0. Therefore what is the equation? It will be x cube plus 4 upon x square is the final equation of the curve. Hopefully it is clear. There's no difficulty in the question. Now question number 5. A diagram is given. आपसे कहा गया, the first part is state the x coordinate of p. p के x coordinate चाहिए हमें। p क्या है बच्चों? x एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर्व टच कर रहा है, तो y क्या हो जाएगा? 0। कर्व की इक्वेशन में y को 0 रखना होगा हमें। सो 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 टाइम्स 3x minus 1 whole square. So it will be 3x minus 1 equals to 0 and x equals to 1 upon 3, 1 upon 3. Now showing all the necessary working, find by calculation the x coordinate of r. What is r? Tangent to the curve at q crosses x-axis from r. So first we have to calculate the equation of tangent, and then उस equation of tangent में y की वैल्यू को क्या रख देंगे हम?
0, तो x की वैल्यू हम जनरेट कर लेंगे. So now in the second part, what is the equation of the curve? Y equals to 1 upon 16 times 3x minus 1 whole squared. So first get the gradient. So it will be 2 नीचे आया, तो it will be 1 upon 8 3x minus 1 power 1, बेस का डेरिवेटिव 3, तो क्या हो गया 3 upon 8 times 3x minus 1, right? Now what is this? Gradient of the curve, or we can also call it gradient of tangent. When x is 3, coordinate of q, so it will be 3 3s are 9, 9 minus 1 8, 8 and 8 cancel, gradient of tangent is 3. Therefore by using y minus y1 equals to m x minus x1. So y minus 4. अब यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं सर कैन वी यूज y इक्वल टू mx प्लस c? जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ओ लेवल से निकलें, डायरेक्ट ये यूज करें और आंसर निकालें. y इक्वल टू mx प्लस c में 2 बार हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ जाता है. पहले उसमें एक्स वाई रखो, ग्रेडियंट रखो, सी निकालो, फिर दोबारा से फॉर्मूला में वैल्यूज रखो. तो ये डायरेक्ट आपके पास y माइनस y1 का फॉर्मूला आप यूज करें, राइट? y माइनस 4 इक्वल्स टू 3x minus 9 and y equals to 3x minus 5. This is the equation of tangent, and when y is 0, what is the value of x? The value of x is 5 over 3. तो हमारे पास r के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 5 over 3, 0. In the third part we have to calculate the shaded region. तो अब आप देखिए एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम p to q हम कैलकुलेट करेंगे पहले. एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम p to q. q के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 3 है. एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम p to q, और उसके बाद फिर ये एरिया 2 हम माइनस कर देंगे जो कि ट्राइंगुलर एरिया है. ये जो ट्राइंगल बन के आ रहा है आर क्यू एंड फुट ऑफ द क्यूब, राइट? नाउ a1 कैलकुलेट करेंगे हम. कर्व को इंटीग्रेट कीजिए कहां से कहां तक 1 अपॉन 16 टाइम्स 3x माइनस 1 होल स्क्वायर को कहां से कहां तक p से लेकर q तक. p कितना है 1 अपॉन 3 और q कितना है 3. सो नाउ 1 अपॉन 16 बाहर आया और कर्व जब इंटीग्रेट होगा तो इट विल बी 3x माइनस 1 होल क्यूब ओवर 3, और बेस का डेरिवेटिव साथ में आ जाएगा, इट इज 3. सो व्हाट इज द आंसर? 16 मल्टीप्लाई बाय 9 144. 144. इसके बाद 3x माइनस 1 होल क्यूब. लिमिट्स कहां से कहां तक है 1 अपॉन 3 से लेकर 3 तक. अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे 1 अपॉन 144 upper limit 3 3 3s are 9, 9 minus 1 8. What is 8 cube? 512 माइनस 1 अपॉन 3 रखेंगे जब 8 क्यूब तो वो 0 आ जाएगा. एंड 512 डिवाइडेड बाय 144 32 over 9. Now area 2, area of triangle, half base. बेस क्या है बच्चों 8 से लेकर 3 तक. 8 से लेकर 3 तक. तो क्या करेंगे बेस क्या हो जाएगी 3 माइनस 5 अपॉन 3, half base into height. And what is the height? Height of the triangle is 4. What is the final answer? 8 over 3. 8 over 3. Therefore required area is a1 minus a2. What is a1 minus a2? 8 upon 9. This is the final result. आ रही है बात समझ में? Now students, in question number 6 we have to calculate the volume generated by the curve about about y-axis. About y-axis means with respect to y integrate होगा, x सब्जेक्ट बनेगा. क्वेश्चन में x को सब्जेक्ट बनाकर दिया गया है. तो अगर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है पाई कहां से कहां तक 1 से लेकर 2 तक 12 ओवर वाई स्क्वायर माइनस 2 को होल स्क्वायर करने के बाद आपने
इंटीग्रेट करना है। सो पाई, अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दें हम, सो इट विल बी ए स्क्वायर, it will be a squared 144 upon power 4 a square minus 2ab, so it will be 24 and 48 over y square a square minus 2ab plus b square plus 4 dy, ऐसा ही है 1 से लेकर 2 तक। अब इसको अरेंज कर दीजिए, वॉल्यूम इक्वल टू इंटीग्रेट कर दें 1 से लेकर 2 तक, 144 y पावर -4 minus 48 y power -2 plus 4 dy. So now it will be 144 y power -3 upon -3. 144 divided by 3. क्या चीज? 48. So -48 upon y cube. This will be -1 upon -1. So plus 48 upon y plus 4y. And the limits are from 1 to 2. Now upper limit. 48 divided by 8 minus 6. 48 divided by 2 24. 4 multiplied by 2 upper limit minus lower limit. It will be minus 48 plus 48 plus 4. What is the final answer? 22 pi. The final answer is 22 pi. आ रही है बात समझ में? Any confusion? No. Now, question number 7. A curve is such that gradient of the curve is here. A point P moves, it's a question of differentiation. A point P moves along the curve in such a way that the x coordinate is increasing at a constant rate. X coordinate is increasing at a constant rate, means dx over dt. आपको कितना दिया हुआ है? 0.3. Find the rate of change of y. Find the rate of change of y. dy over dt हमें कैलकुलेट करना है. As p crosses the x-axis, किस वक्त? जब p x-axis को क्रॉस कर रहा होगा. अब आप देखिए dy over dt हमें कैलकुलेट करना है, तो किसके इक्वल हो जाएगा? dy over dx according to chain rule multiply by dx over dt. अब आप देखिए हमें dx over dt गिवन दिया गया, but we don't have dy over dx. हमारे पास dy over dx मौजूद नहीं है. कर्व क्रॉसेस x y एक्सिस, जब y एक्सिस को कर्व क्रॉस करेगा तो x क्या हो जाएगा? 0. तो अगर dy over dx में x को 0 रखते हैं, अगर dy over dx में x को 0 रखा जाएगा तो dy over dx कितना आ जाएगा? 2 minus 8 upon 2. So it will be -2. -2 यहां पर लिखा, आंसर क्या आ गया? -0.6. This is the result for the first part. Now, in the second part, find the equation of the curve. We have to integrate the curve. So it will be y equals to 2 का integral 2x minus 8. Integral क्या हो जाएगा? 3x plus 4 minus half plus 1 is half. Divided by half, you will get 2 in the multiplication. So it will be 2x minus 16 over, 16 under root 3x plus 4. हाफ को मैंने अंडर रूट के साथ लिख दिया प्लस c. अब आइए, हमें कर्व की इक्वेशन चाहिए. कहा गया द कर्व इज intersects the y axis where y is 4/3, means x is 0. So y is 4/3, and when x is 0 it will be -16. Here it is 2 plus c, so -8. So what is the value of c? 4/3 plus 8, 28 over 3. 28 over 3. Therefore, equation of the curve is 2x minus 16 under root 3x plus 4.
plus 28/3. This is the final result. Is this clear? Now, again, we have to find the equation of the curve in question number 8. So dy/dx is given. जब भी बच्चों डिनोमिनेटर में आपके पास कोई चीज गिवन हो उसको आपने न्यूमरेटर में लेकर आना है और फिर इंटीग्रेट करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना इंटीग्रेशन होता है ना डिफरेंशिएशन. सो नाउ y इक्वल्स टू 8 5 minus 2x whole power minus 2 plus 1 minus 1 upon minus 1 derivative of the base is minus 2. So it will be 8 upon 2 is 4 upon 5 minus 2x plus c. This is y. Now the coordinates are 7 and 4 upon x की जगह पर 2 रखा तो 4 plus c. What is 7 minus 4 is 3. Therefore equation of the curve is 4 upon 5 minus 2x plus 3 is the equation of curve. Clear? Now, question number 9. We have to calculate volume generated about x-axis by the curve. About x-axis means integrate करना है with respect to x. और y बनेगा सब्जेक्ट. y सब्जेक्ट बना हुआ है क्वेश्चन में. 0 से लेकर 2 तक पाई x क्यूब प्लस 1 पावर हाफ. इसको हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर. तो ये क्या रह जाएगा? x क्यूब प्लस 1. इंटीग्रेट कर दीजिए. सो इट विल बी x4 upon 4 प्लस x 0 से लेकर 2 तक पाई अपर लिमिट 2 power 4 divided by 4 plus 2 upper limit minus lower limit. So 4 5 6 pi. 4 mark का क्वेश्चन मीन्स कितना सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया. Now question number 10. Equation of the curve is given. Passes through the point. Gradient of the curve is 2. Find the value of the constant k. Gradient की वैल्यू आपको गिवन दी गई. It means dy/dx is 2. 6 x की वैल्यू आपको दी गई 1 plus k over 1. So the value of k is minus 4. In the second part, find the equation of the curve. So dy/dx equals to 6x square plus kx power minus 3. Integrate करेंगे तो y equals to 6x cube over 3. It will be 2x cube. Now plus k, it is minus 2 over minus 2. So y equals to 2x cube minus k over 2x square plus c. Coordinates 1 and 9. y की जगह पर 9, x की जगह पर 1. So 2 minus k की वैल्यू हमारे पास मौजूद है minus 4. तो ये क्या हो गया? plus 4 upon 2 plus c. It is 2 2s are 4. So 9 minus 4 is 5. Therefore equation of the curve is 2x cube minus plus 4 upon 2x square plus 5. Cancel किया. This is the final result. Equation of the curve. 2x cube plus 2 over x square plus 5. Clear? Now students, question number 11. Two curves are here. State the coordinates of A. We need to find the coordinates of A. अगर मैं इस कर्व में y square equals to 1 minus 2x में x को 0 रख दूं तो a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, या ऊपर वाले कर्व में भी x को 0 रख दूं तो a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. कहीं पर भी आप रख दें तो a के कोऑर्डिनेट्स आप जनरेट कर सकते हैं. तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे अगर 0 रख दिया गया? सो इट विल बी 1, 0. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. राइट? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क. आपने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, कोई वर्किंग के मार्क्स नहीं है, सिर्फ आंसर मार्क्स हैं. राइट? क्या चीज? जी जी बिल्कुल. नाउ इन द सेकंड पार्ट, y axis 0 है ना यार.
At this point, y is 0, not x. सो रहे हैं है ना? Now, find showing all necessary working the area of the shaded region. Area of the shaded region. Area of the shaded region जब भी निकालना होता है तो हमारे पास रूल क्या है? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. जो ऊपर कर्व बन रहा है ये अपर कर्व, और ये जो नीचे कर्व बन रहा है माइनस लोअर कर्व. लिमिट्स 0 से लेकर 1 तक के लिमिट्स हैं. इंटीग्रेट कर दीजिए. इंटीग्रेट करते हैं जनाब. अपर कर्व क्या है? 0 से 1 तक 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस द लोअर कर्व. मैं एक साथ ही कर रहा हूं. 0 से लेकर 1 तक लोअर कर्व इज अंडर रूट 1 माइनस 2x. आ रही है बात समझ में? विद रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेट करना होगा. सो इट विल बी 2x minus 1 whole cube over 3 multiplied by 2 is 6 minus 1 minus 2x whole power half upon half will give you half upon half and minus 2. Base का derivative cancel हुआ. So it will be 1 upon 6 times 2x minus 1 whole cube plus अंडर रूट 1 माइनस 2x. आ रही है बात समझ में? लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 1 तक एक साथ कंबाइन लिमिट लगा सकते हैं. अपर लिमिट, सो अपर लिमिट इज 1 upon 6. 2 minus 1 is 1 plus 1 minus 2. बच्चों इसमें पावर जो है ना वो क्या हो जाएगी? नॉट 1/2. द पावर विल बी 3/2. द पावर विल बी 3/2. The power will be 3/2 divided by 3/2 into minus 2. Cancel out. So it will be plus 1/3 1 minus 2x power 3/2. Right? अब जब 1 रखेंगे, अच्छा students, there is a mistake in this part 1. When y is 0 for a, x is 1/2. The x coordinates are 1/2 and 0. Right? Now, अब आइए लिमिट्स क्या हो जाएंगी? 0 से 1/2, 0 से 1/2. ना जब 1/2 रखा जाएगा यहां पर तो ये तो 1/6 ये सब 0 हो गया. 1/2 जब रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस, अब जब यहां पर 1/2 रखा जाएगा इट विल बी अगेन 0. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट जब 0 रखा जाएगा तो इट विल बी -1/6, और इधर जब 0 रखा जाएगा तो +1/3. व्हाट इज द आंसर? 1/3 plus 1/6 minus 1/3. What is the final answer? -1/6. 1/6 is the Yes. final result. Are you baat samajh mein? Yes. Area must be positive, right? Now, question number 12. A curve has equation y equals to fx and it is given that its gradient is this. The point A is the only point on the curve at which the gradient is -1. Find the coordinates of A. Find the coordinates of A. तो it means gradient आपको क्या दिया गया है? -1. तो हम लिख सकते हैं for the first part 3x power half minus 2 upon x power half equals to -1. ऐसा ही है? Yes, बेटा here. अब how to solve this? पावर से बचने के लिए हम इसको कर देते हैं let x power half is k. So now 3k minus 2 over k equals to -1. 3k square minus 2 एल्सियम ले लिया k से, k क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो -k. So 3k square plus k
minus 2 equals to 0. What are the two values of k? 2 over 3 and minus 1. 2 over 3 and Minus 1. minus 1. What is the value of x? k की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? x power half equals to 2 over 3. So what is the value of x? It will be 4 over 9. And the second one will be? Rejected. And the second one will be 1. Right? Find the x coordinate of A. A curve has equation this. It is given that the gradient, the point A is the only point on the curve at which the gradient is minus 1. Find the x coordinate of K. X coordinate हमने K का यहां से कैलकुलेट कर दिया. Right? अब सुनिएगा जरा. In the second part, given that the curve also passes through the point 410, find the y coordinate of A, giving your answer as a fraction. हमें आंसर को as a fraction देना है. Given that the curve also passes through the point. ठीक है. अब हमें क्या करना होगा? f dash of x equals to 3x power half minus 2x power minus half. इसको करना होगा अब हमें इंटीग्रेट. जब भी तो कर्व की इक्वेशन आएगी, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो fx क्या हो जाएगा? 3x power half plus 1, 3 over 2. Divided by 3 over 2 will give you 2 over 3. Minus 2, x power half divided by half is 2. Plus c. So fx equals to 2x power 3 over 2 minus 4 x power half plus c. Curve passes through 4 and 10. Y की जगह पर 10, x की जगह पर 4. 4 power 3 upon 2 is 8. 8 2 is 16. Minus 4 power 1 upon 2 is 2. 2 4 is 8 plus c. 16 minus 8 is 8. So c is 2. Therefore, equation of the curve is fx equals to 2x power 3 upon 2 minus 4x power half plus 2. आ रही है बात समझ में? Any confusion? Now, अब हमें यहाँ पर a का y कोऑर्डिनेट निकालना है. मींस अगर x कोऑर्डिनेट 4 upon 9 है, यहाँ पर रखते हैं x की जगह पर, तो what is the value of minus 2 upon 27? और अगर 1 रखते हैं, so it will be 2 minus 4 minus 2, right? 2 minus 4 is minus 2 plus 2 equals to 0. तो ये दो y कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इन दो x कोऑर्डिनेट्स के ऊपर. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिएगा कि हमसे कहा गया था इन द फर्स्ट पार्ट फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ a. x कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखा हुआ. तो अब हमारे पास तो दो x की वैल्यूज आएंगी. हमें चेक करना पड़ेगा कि विच वन इज एक्सेप्टेबल और किस वैल्यू को रिजेक्ट किया जाए. तो ग्रेडियंट अगर हम चेक करें f डैश ऑफ 4 upon 9, इसके ऊपर ग्रेडियंट क्या आ रहा है? -1. और f डैश ऑफ 1, इसके ऊपर ग्रेडियंट क्या आ रहा है? 1. तो हमारा ग्रेडियंट -1 होना चाहिए. तो देयरफॉर 1 की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट. और 4 upon 9 को हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस 4 upon 9 के ऊपर जो कोऑर्डिनेट आया वो -2 over 27 आया. और अब ये वाला कोऑर्डिनेट निकालने की नीड नहीं है. इज दिस क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 13. Gradient is given. We need to calculate the equation of the curve. So dy over dx is 8 times 4x plus 1 whole power minus half. So y equals to, after the integration, 4x plus 1 minus half plus 1 is half, divided by half is multiply by 4. So y equals to 2 2s are 4 and 2 4s are 8. 4 under root
4x plus 1 plus c. When x is 5, when x is 2 and y is 5, it will be 4. 4 to the 8 plus 1, 9. 9 is 3. 12. 5 minus 12 is minus 7. Therefore, equation of the curve is 4 under root 4x plus 1 minus 7. Is this clear? Any confusion? Now, question number 14. A curve is such that the gradient is given. The point A is also given. Find in terms of A the equation of the tangent to the curve at A and simplify your answer. In terms of A, आपने equation of tangent calculate करनी है. Equation of tangent calculate करने के लिए gradient of tangent चाहिए. Gradient of tangent के लिए dy और dx में x की जगह पर आप क्या रख देंगे? A squared. So 2 over a squared की power minus half. So it will be a power minus 1 plus a. या चले मैं रख कर यहां पर शो करता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं. ए स्क्वायर की पावर माइनस हाफ प्लस ए पावर ए स्क्वायर की पावर माइनस 3 over 2. So it will be 2 over a power 2 and 2 cancel minus 1 plus a 2 and 2 cancel a power minus 3. जब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 over a स्क्वायर और माइनस 3 plus 1 minus 2 1 over a स्क्वायर. एलसीएम ले लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 over a स्क्वायर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट. हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो बाय यूजिंग y minus y1 equals to m x minus x1. So now it will be simplify your answer. ठीक है. ay स्क्वायर minus 3a स्क्वायर equals to x minus a स्क्वायर. ay स्क्वायर equals to x plus 2a square. A square y, not ay square. Y square. This. And y equals to 1 over a square times x plus 2. This is the equation of tangent, simplified form, right? Second, find the equation of the curve. Equation of the curve के लिए gradient को हमें क्या करना पड़ेगा? Integrate. So equation of the curve will be y equals to 2 over a. x की पावर माइनस हाफ जब इंटीग्रेट होगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर हाफ अपॉन हाफ will give you 2 plus a x की पावर minus 3 upon 2 plus 1 will be minus 1 upon 2 divided by minus 1 upon 2 will give you minus 2. ऐसा ही है. So y equals to 2 to the 4 over a x power half minus 2a upon x power half plus 3. कोऑर्डिनेट्स रख दीजिए. a स्क्वायर और 3 y की जगह पर 3 4 over a. जब a स्क्वायर की पावर हाफ तो क्या बचेगा? a minus 2a over a plus c. कैंसिल आउट. c equals to 4 minus 2 is 2. 2 इधर जाएगा तो 3 minus 2 is 1. तो therefore इक्वेशन क्या बनकर आ गई? y equals to 4 over a under root x minus 2a upon under root x plus 1 is the equation of the curve in terms of a. आ रही है बात समझ में? Next, it is now given that b is 16.8 also lies on the curve. Find the value of a. Using this value, find the distance AB. कोऑर्डिनेट 16 और 8 अगर मैं यहां रख दूं कर्व की इक्वेशन में, y की जगह पर क्या आएगा? 8, x की जगह पर क्या आएगा? 16. तो 4 upon a 16 का अंडर रूट क्या बना? 4 minus 2a upon 4 plus 1. 2 2s are 4. So 8 minus 1 is 7. 1 को इधर लेकर आ जाए. 7 equals to 16 over a minus a over 2.
7 इक्वल्स टू एलसीएम ले लीजिए 2a से, so it will be 32 minus a square. So now it will be 7 to the 14a equals to 32 minus a square. a square plus 14a, आंसर बताइए a का, minus 32 equals to 0. What are the values of a? 2 and minus 16. 2 and minus 16. 2 and minus 16 are the two values of a. ऊपर लिखा हुआ है a is positive. a is positive, तो ये हो जाएगा reject, negative a. Find the distance, find the value of a. a की वैल्यू आ गई 2. अब डिस्टेंस मालूम करना है हमें ए बी का. a के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? a स्क्वायर कॉमा 3, a स्क्वायर कॉमा 3, a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 कॉमा 3, और b का कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 16 कॉमा 8. ए बी का डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट y2 minus y1, 8 minus 3, 5, 5 का स्क्वायर 25, 16 minus 4, 12, 12 का स्क्वायर 144. So the answer is 13. आ रही है बात समझ में? The question is of 12 marks. Hopefully it is clear. Now, question number 15. A curve has equation this where k is a non-zero constant. Find the x coordinate of the stationary point in terms of k. Stationary point के x coordinate. जनाब, in the first part, अगर हमें stationary point के x coordinates निकालना है तो कैसे निकल कर आएंगे? डिफरेंशिएट किया जाएगा इसको. फर्स्ट पार्ट y equals to kx minus 3 whole power minus 1 plus kx minus 3. डिफरेंशिएट करेंगे dy over dx. क्या हो गया जनाब? माइनस kx minus 3 whole power minus 2 प्लस k. ठीक हो गया. अब इसको इक्वेट कर दिया जाएगा 0 से, y डैश इक्वल टू 0. तो जनाब इसको मैं माइनस 1 अपॉन kx माइनस 3 होल स्क्वायर लिख सकता हूं इक्वल टू k. सॉरी, इक्वल टू k नहीं, प्लस k इक्वल टू 0. सो k इक्वल टू 1 अपॉन kx माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा ही है. एंड kx माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन k. हमसे कहा गया फाइंड x कोऑर्डिनेट्स, तो kx माइनस 3 किसके इक्वल हो गया? 1 अपॉन अंडर रूट k, और एक बार माइनस 1 अपॉन अंडर रूट k. तो यहां से अगर मैं x कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k, और यहां पर भी डिवाइडेड बाय k हो गया तो ये हो. और यहां से क्या हो जाएगा जनाब? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट k, kx माइनस 3 इक्वल टू दिस. तो जनाब x कोऑर्डिनेट यहां से क्या आ जाएंगे? 3 माइनस 1 अपॉन k अंडर रूट k डिवाइडेड बाय k. दीज आर द x कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ k. आ रही है बात समझ में? फिर इन्होंने क्या कहा? एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ ईच स्टेशनरी पॉइंट. नेचर भी कैलकुलेट करनी है ईच स्टेशनरी पॉइंट की. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा. फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है हमारे पास? y डैश इक्वल टू माइनस kx माइनस 3 की पावर माइनस 2 प्लस k. k इज अ कांस्टेंट. डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस 2 नीचे आया तो 2 kx माइनस 3 होल पावर माइनस 3, बेस का डेरिवेटिव साथ में k, और ये k क्या हो गया? 0 हो गया. ऐसा ही है जनाब. तो y डबल डैश क्या हुआ? सेकेंड डेरिवेटिव 2 अपॉन kx माइनस 3 होल क्यूब
2k अपॉन दिस। minimum. ठीक हो गया। अब पहला कोऑर्डिनेट x किसके इक्वल है? 1 अपॉन, अगर मैं एलसीएम लेकर लिख दूं तो 1 प्लस, अगर एलसीएम लिया जाए किसका? फर्स्ट इस कोऑर्डिनेट का, Under root तो क्या आ जाएगा एलसीएम में? 1 plus 3 under root k. के अंडर रूट के एलसीएम आ गया। यहाँ 1 प्लस 1 plus 3k root 3 under अंडर root रूट के, ये आ गया। अब इसको रखते हैं y डबल डैश में, तो y डबल डैश विल बी 2k अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? x की जगह पर 1 प्लस 3 अंडर रूट के अपॉन के अंडर रूट के से के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 प्लस 3 अंडर रूट के अपॉन अंडर रूट के, ऐसा ही है ना, -3 का होल क्यूब, यहां से ये बचकर आया। और अगर हम ये सेकंड रखते हैं, x किसके इक्वल है जनाब? के अंडर रूट के एलसीएम लिया गया, सो इट विल बी 3 अंडर रूट के -1। अब रखते हैं तो y डबल डैश क्या हो जाएगा? 2k अपॉन, इट विल बी 3 अंडर रूट के -1 अपॉन अंडर रूट के -3 होल क्यूब। मजीद अगर वर्किंग की जाए, सो इट विल बी 2k अपॉन, यहां पर अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1 -2 अंडर रूट के ओवर अंडर रूट के होल क्यूब, और यहां पर क्या हो जाएगा? 2k अपॉन, दिस वन विल बी, एलसीएम लेने के बाद एक मिनट, एक यहाँ पर एलसीएम में क्या आ रहा है? दिस एलसीएम आ रहा है बच्चों, एलसीएम लेने के बाद ये बच रहा है 1 अपॉन अंडर रूट के, और यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद बच रहा है -1 अपॉन अंडर रूट के होल क्यूब। तो ये क्या हो गया? ये हो गया लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है, ये ग्रेटर देन 0। तो अब जो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 पॉइंट क्या होता है? मिनिमम। और लेस देन 0 पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमम। ये हमने प्रूफ कर दिया। Now guys, in the second part, we have to find the volume. We have to find the volume generated by the shaded portion around x-axis. Around x-axis means हमें x के थ्रू इंटीग्रेशन करना है। तो जनाब वॉल्यूम क्या आ जाएगा? पाई, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 तक। इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। किसका जनाब? 1 अपॉन x-3 प्लस x-3, क्या हो जाएगा इसका? होल स्क्वायर dx। पूरे कर्व का होल स्क्वायर करना होगा, ऐसा ही है ना जनाब? अब सुनिए, अगर हम इस टर्म को कहते हैं a, इस टर्म को कहते हैं b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। 0 से लेकर 2, a स्क्वायर 1 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab लिखेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x-3 प्लस b स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर dx। ठीक हो गया? पाई 0 से लेकर 2 तक, ये गया ऊपर, x-3 का होल पावर -2 प्लस 2 प्लस x-3 का होल स्क्वायर dx। अब आइए इंटीग्रेट करते हैं, सो इट विल बी x-3 होल पावर -1 अपॉन -1 प्लस 2x प्लस x-3 होल पावर 3 अपॉन 3, लिमिट 0 से लेकर 2 तक। अपॉन में लिखो, साइड में लिखो, बात एक ही।
क्योंकि 1 है ना, +2x प्लस x माइनस 3 के होल क्यूब ओवर 3। अब अपर लिमिट अप्लाई कीजिए जरा, 2 रखते हैं अगर x की जगह पर हम, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 2 माइनस 3 इज -1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस 3 इज -1 अपॉन 3 upper limit minus lower limit, so it will be -1 upon -3 plus 0 plus -3 का क्यूब -27 upon 3, upper limit minus lower limit, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, pi this will be 1 plus 4 -1 upon 3 minus minus plus, so -1 upon 3 और minus minus plus 27 upon 3, आंसर बताइए। The complete answer is 40 upon 3, 5. 40 upon 3, 40 upon 3, 5, right? This is the final result and the question is of 12 marks. So today we have done up to question number 15 from the past paper of integration. Inshallah, in the next class, we'll do more questions from the past paper of integration. Thank you very much. See you inshallah in the next class. Allah Hafiz.